जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रीष्ट शिष्य अभय चरण भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद जी महाराज की इसकॉन डिविडी संस्था आचार्य श्री प्रभुपाद जी महाराज की जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्वस्व प्रेम से बहुत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की कृष्ण दयानंद धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय गंगा में जमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की भवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तन प्रवर्तन से चैतन्य महाप्रभु की परम दयाल शिष्य नित्यानंद प्रभु की प्रभु श्री श्री जगन्नाथ और यशोदा महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सह पुनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सह पुनः ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्रिशे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय श्री श्री जगन्नाथ प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महाराज की पवित्र कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के माध्यम से हमको श्रीक्षेत्र के धाम के बारे में कुछ पता चला कि धाम की महिमा कैसा है
अगर धाम में कोई वास करता है तो उनका फल क्या है, धाम में अगर कोई शरीर त्यागता है तो उनका फल क्या है, अगर धाम में कोई रह नहीं सकता है लेकिन धाम को जाने की इच्छा भी प्रकट करता है तो उनका क्या फल मिलता है। घर से निकलते हुए अगर रास्ते में शरीर उनका छूट जाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, और धाम को दर्शन करने के बाद लौटते समय अगर शरीर छूटता है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि धाम की महिमा कितना ज्यादा है। तो धाम की महिमा अगर इतना है तो धाम में जो ठाकुर रहते हैं उनकी महिमा कितना है। और उस धाम के आराध्य जो भगवान है, जगन्नाथ है, उनकी भक्ति अगर कोई दृढ़ता, मतलब क्या बोलते हैं, अत्यंत तीव्रता से अगर भगवान की भक्ति करें तो उनका फल क्या हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए तो हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम क्या चर्चा कर रहे थे, कल किसी को याद है? कल क्या चर्चा हुआ था और किसी को याद है? कल कौन सी टॉपिक पे चर्चा हो रहा था? भगवान के दर्शन के बारे में। अच्छा, क्यों भगवान के दर्शन के बारे में क्यों चर्चा हो रहा था? क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन किए थे तैयारी? विद्यापति कौन थे? याद होना चाहिए ना, हम तो बोल रहे हैं लेकिन सबको याद होना चाहिए। इंद्रद्युम्न राजा के राजपुरोहित के कनिष्ठ भ्राता थे। तो इंद्रद्युम्न राजा विद्यापति को क्यों भेजे? क्योंकि धाम के महिमा के बारे में जब उनको पता चला वो धाम को जाने के लिए बेचैन हो रहे थे, लेकिन धाम कहाँ है किसी को भी पता नहीं था। तो धाम कहाँ पे है ढूंढने के लिए वो जगह कहाँ पे है जहाँ पर नीलमाधव स्वयं रहते हैं। नीलमाधव के स्वरूप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जहाँ पर नीलमाधव रहते वो धाम कहाँ पे है, लेकिन वो जो तीर्थयात्री ब्राह्मण वो क्या बताया था धाम कहाँ पे है? भारत देश में एक जगह है जिसका नाम है ओड्र, यानी आजकल जो उड़ीसा बोलते हैं या फिर उत्कल बोलते हैं, उत्कल देश में वो धाम है जहाँ नीलमाधव रहते हैं। नीलमाधव का विग्रह कौन सी धातु में बनाया गया था? याद है? आपको तो याद होगा कौन सी धातु में नीलमाधव का विग्रह था? याद है? किसी को भी याद नहीं? कौन सी धातु में नीलमाधव का विग्रह था और कितना ऊंचाई था? ये तो हम चर्चा किए थे ना। हाँ, कितना ऊंचाई था? 81 अंगूठी। अच्छा, कौन सी धातु में वो विग्रह था? नीलेंद्र मणि निर्मित, नीलमणि से वो विग्रह था। तो वैसा बहुत आकर्षणीय विग्रह, बहुत अट्रैक्टिव विग्रह। तो उनको सिर्फ विद्यापति देख पाएंगे लेकिन राजा इंद्रद्युम्न देख नहीं पाएंगे। वो तो बाद में पता चलेगा क्यों नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब उस विग्रह के बारे में पता चला और तैथिक ब्राह्मण ने जब बताया कि वहाँ ऐसे विग्रह है और वो धाम का स्वरूप ऐसा है, जब ये पता चला तो इंद्रद्युम्न महाराज भेजे विद्यापति को। विद्यापति जाने की तैयारी कर रहे थे और हरे कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे थे और जाते समय ये क्या सोचते हुए निकले, ये हमारा चर्चा कल का विषय था। कल हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि विद्यापति जब वहां से निकले, अवधनगर से जब निकले तो क्या सोचते हुए निकले कि मैं जाऊंगा भगवान का दर्शन करूंगा। तो वो सोच सभी डिवोटीज का होना चाहिए, मैं जाऊंगा भगवान के दर्शन करूंगा। जैसे कल एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कोई जाता है सिनेमा देखने के लिए तो सिनेमा हॉल के अंदर घुसने के पहले वो उनके मन में कैसा बेचैनी हो रहा है ना। अब डिवोटीज तो नहीं जाते हैं, जो भी जाते हैं जाने से पहले जो बेचैनी हो रहा है, अरे मैं जाऊंगा सिनेमा देखूंगा, वो जो बेचैनी, वैसे भगवान के दर्शन करने के लिए जो बेचैनी हो रहा है विद्यापति के अंदर, उसके वर्णन हम कल सुन रहे थे शास्त्रों से कि भक्तों के दिमाग में कैसा चल रहा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए कितना ईगरनेस, उत्कंठा जो बोलते हैं, और भगवान का दर्शन इतना आसानी से किसी को भी नहीं मिलता। आजकल हमको भगवान का दर्शन हम सोच सकते हैं,
हम तो भगवान का दर्शन तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं हम तो करते हैं, लेकिन ये जो हम भगवान का दर्शन करते हैं ये भगवान की कृपा ही है, हमारा योग्यता नहीं है, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है हम भगवान के दर्शन करने के लिए, है कि नहीं। भगवान का दर्शन कैसे होता है, कोई बता पाएगा? कल हम चर्चा किए थे भगवान का दर्शन कैसे होता है, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, कैसे होता है भगवान का दर्शन? कोटि जन्म का पुण्य इकट्ठे होने के बाद भगवान का दर्शन होता है, ये तो ठीक है। अगर हमारा कोटि जन्म का पुण्य नहीं है तो क्या हम दर्शन नहीं कर पाएंगे? हाँ जी, भगवान की कृपा से भगवान का दर्शन होगा। और कैसे होगा, और भगवान का दर्शन कैसे होगा, कल हम बता चुके हैं। हम तो इतना दिन तो बोले हैं ना, कम से कम तो कुछ तो याद होना चाहिए ना सभी को। हम तो चला जाएंगे, आप तो यहाँ प्रीचिंग करेंगे ना, आप तो ड्यूटीज को बोलेंगे ना, आओ दर्शन करो ऐसे आप बोलेंगे ना, तो हमको पता होना चाहिए ना भगवान का दर्शन कैसे होता है। भक्ति से होता है। और कैसे होता है? अगर हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारा अंदर भक्ति नहीं है, तो क्या हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे? हाँ जी, अच्छा, ये तो माता जी तो कल नहीं थे, इन्होंने तो बता दिया। आपने सुने हैं लेकिन पता नहीं पाए। भक्तों की कृपा से भगवान का दर्शन होता है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल सुन रहे थे ना कल, कौन से एग्जाम्पल सुन रहे थे? एक व्यक्ति के बारे में सुन रहे थे जो मारिस तो था, लेकिन मारिस भगवान का दर्शन किया कि कैसे? उनका पुण्य नहीं था, भगवान की कृपा से उन्होंने दर्शन किया, क्योंकि भगवान का बाण पहले लगा था उनको। जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे उस समय मरीच जी जाकर तो वहां विघ्न करते थे, मरीच और सुबाहु और ताड़का, वो तीनों जाकर वहां तो विघ्न करते थे। उसी समय तो विश्वामित्र आए थे, दशरथ महाराज से निवेदन किए थे कि आप आपका बेटा भेजिए हमारा यज्ञ को सुरक्षा देने के लिए। तो दशरथ महाराज ने अपने बेटे राम और लक्ष्मण को भेजे थे सुरक्षा देने के लिए। तो राम जी का जो बाण उन्हें लगा था, उस बाण से वो पूरा पा गया था। इसलिए आज भगवान को दर्शन करने के लिए उनका क्या बोलते हैं, उनका पुण्य इकट्ठे हो गया था। इसलिए तो बोल रहा था ना रावण से कि मैं क्या सोचा, कल हम चर्चा कर रहे थे ना, मेरा मरना अगर सुनिश्चित है तो रावण के हाथ में क्यों बोलूं, मरना है तो राम के हाथ में मरना अच्छा है, सही है। इसलिए तो वो छोड़कर आया रावण को। तो जो भी हो, भगवान का दर्शन होता है भगवान की कृपा से और साधु की कृपा से। साधु की कृपा से भगवान का दर्शन कौन किया था, कल हम चर्चा कर रहे थे, किसी को याद है? साधु की कृपा से भगवान का दर्शन हो गया था उनको, कौन याद नहीं किसको? कहने से याद हो जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे थे जो दक्षिण भारत के थे, रामानुजाचार्य की कृपा से जिन्होंने भगवान का दर्शन किया था, है कि नहीं? कौन? उनका नाम क्या था? हाँ? क्या बोलते हैं? नहीं, विवेकानंद के बारे में हम तो चर्चा कर रहे थे क्या? उसका वाइफ को, हाँ वही बात हम बता रहे थे ना कल, जिन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेकर घूम रहा था और हर समय अपनी पत्नी के मुख को देखते हुए चल रहा था, गिरते उड़ते वो ऐसे ही चल रहा था, जो भी उनको देखते थे वो हंसते थे, लेकिन उनका कोई परवाह नहीं था। तो अपने पत्नी के मुंह से इतना क्या बोलते हैं, इतना रूप का आस्वादन कर रहा था, पत्नी के मुंह को बिना देखे हुए वो नहीं चल सकता था। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो उनका क्या बोलते हैं, मन स्थिर हो गया। तो भगवान का दर्शन कैसे हुआ? साधु की कृपा से। किनकी कृपा से? रामानुजाचार्य की कृपा से। रामानुजाचार्य उनको दिखा दिया, कौन से भगवान? रघुनाथ, जो है दशरथ महाराज के इष्ट विग्रह। रघुनाथ को जब दर्शन करा दिया उस समय उनका मन स्थिर हो गया। तो भगवान का दर्शन साधु की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। और एक देखिए, हम कल सुन रहे थे ना, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपनी कल्याण कल्पतरु ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जार भाग्य मैया छे एक बार। उनका जन्म सफल है, जिनका कृष्ण दर्शन अगर भाग्य में एक बार हो गया है, हम तो रोज करते हैं, लेकिन
हमारा दर्शन एक बार हुआ है या नहीं पता नहीं, रोज हम करते हैं होता है, लेकिन अगर एक बार हो गया तो बोलते हैं विकस्य हृदनयन करि कृष्ण दर्शन छाड़े जीव चित्तेर विकार। उनका चित्त में जो विकार है, जितना कर्म से जो क्या बोलते हैं, जो गलत विचार आ रहा है, गलत सोच सब आ रहा है, उनके अंदर जो बैठा है वो सब चला जाएगा। छाड़े जीवन चित्तर विकार सब चला जाएगा। रामायण में एक ऐसा वर्णन है, आप सभी को पता होगा, जब प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया था। कौन सा धनुष था वो? शिव धनुष। शिव धनुष को तोड़ने के बाद उनका क्या होने वाला था? जनक महाराज का तो शब्द था ना, जो ये धनुष को तोड़ेगा वो मेरे बेटे को वो शादी करेगा, उनका ऐसा शब्द था। तो जब प्रभु श्री राम ने वो धनुष को तोड़ दिया, उस समय जनक महाराज ने उनके दो दूत बोलते हैं ना, मैसेंजर, दो दूत को भेजे कि जाओ अभी दशरथ महाराज से ये संवाद दे दो कि उनके बेटे ये धनुष तोड़ दिए, उनका बेटा श्री राम ये धनुष तोड़ दिए, और विवाह के आयोजन करने की वो सब कोशिश, मतलब क्या बोलते हैं, जो आयोजन शुरू करे शुरू। तो ये संदेश जो भेजे दो, क्या बोलते हैं, दूत से, दूत को, दो दूत जब आकर पहुंचे अयोध्या में, आकर दशरथ महाराज से बोले कि आपका बेटा राम ने ये धनुष को तोड़ दिया, और जनक महाराज हम दोनों को भेजे हैं कि आप अपने बेटे की शादी के लिए सब तैयारियां शुरू कीजिए। जब ये बात दशरथ महाराज को पता चला, दशरथ महाराज ने स्वीकार नहीं किया पहले। क्यों स्वीकार नहीं किया मालूम है? क्योंकि दशरथ महाराज के सामने नजर में राम क्या है? भगवान है क्या है? बच्चा है ना। बेटा जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने पिता के नजर में वो तो बच्चा ही है। तो राम जी को दशरथ महाराज सोच रहे हैं, अरे ये तो छोटा सा बालक है, वो कैसे धनुष तोड़ दिया? इस धनुष को तोड़ना तो इतना आसान नहीं है ना, वो कैसे तोड़ दिया? नहीं, ये तोड़ नहीं सकता है, तुम दूसरे किसी आदमी को शायद देखे होंगे और गलती से यहाँ आगे होंगे। दशरथ महाराज ऐसे जब बोले, वो दो दूत ने बोला नहीं, आपका बेटा ही ये धनुष को तोड़ा है। दशरथ महाराज फिर पूछे, तुमको कैसे पता है? तुम क्यों इतना ये बात पर इतना जोर देकर क्यों कहते हो कि मेरा बेटा ही तोड़ा है? तब उसने बताया, क्या बताया मालूम है? मुझे मालूम है। वो दो दूत ने बताया, नहीं आपकी बेटा है, क्योंकि जब से मैं आपकी ये दो बेटे को हमने देखा है, देखने के बाद दुनिया का और दूसरा कोई भी वस्तु देखने के लिए हमारा चित्त नहीं जा रहा है। बस आपके बेटे का क्या बोलते हैं, जो फिगर है, चेहरा ही हमारा आंख में आ रहा है, दूसरा कोई वस्तु को देखने के लिए हमारा चित्त नहीं जा रहा है। तो ये होता है सही दर्शन, ये होता है दर्शन। देखिए, दो दूत ऐसा कह रहे हैं कि जब से आपके बेटे को हमने देखा है, हमारा चित्त स्थिर हो गया है और दूसरा कोई वस्तु देखने की हमारा इच्छा नहीं हो रहा है। दशरथ महाराज फिर पूछे, मैं कैसे विश्वास करूं? पता है वो दोनों क्या बोले थे? वो दोनों बोले थे, आपको पता चल जाएगा जब आप हमारा आंख पर देखें। आप हमारा आंख पर देखिए, हमारा आंख में उनका ही छवि बसा हुआ है और दूसरा कोई चीज नहीं है। हम तो बार बार दर्शन करते हैं ना, हमारा आंख में क्या बसा हुआ है जरा सोचिए। हम इधर से चले जाते हैं, जाने के बाद क्या क्या देखते हैं पता नहीं क्या क्या सोचते हैं पता नहीं। तो इससे पता चलता है, इससे ये हमको सीख मिलना चाहिए कि ठीक है, हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दर्शन ऐसे होता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जा भाग्य मैया छे गवार। उनका जन्म सफल हो जाता है जब एक बार वो भगवान का दर्शन कर लेता है। तो इससे हम ये मतलब इससे क्या पता चलता है, जो हम जो दर्शन कर रहे हैं ये निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम ऐसा दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन करते 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 चक्षु का एक, संस्कृत में शायद शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं पाटव शक्ति,
पाठव शक्ति आ जाता है, मतलब चक्षु क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, बस भगवान का रूप को ही देखने की उनके लालसा होगा, तो बिल्कुल क्या बोलते हैं परफेक्ट हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए, रोज दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करना चाहिए, लेकिन दर्शन की वो जो क्या बोलते हैं जो इगरनेस, बेचैनी होता है, वैसा होना चाहिए हमारा। मैं भगवान का दर्शन करूंगा, जाऊंगा दर्शन करूंगा, तो वो बेचैनी था किनके मन में? विद्यापति के मन में। वो ऐसा सोचते हुए अवंती नगर से निकले कि मैं जाऊंगा नीलमाधव को दर्शन करूंगा। और कौन ऐसा सोच रहे थे? कल हम चर्चा कर रहे थे अक्रूर जी। अक्रूर जी जो मथुरा से निकले वृंदावन की तरफ कृष्ण बलराम को लाने के लिए, वो भी ऐसा सोच रहे थे कि मेरा भी जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आज कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, इसलिए वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते थे। सोच रहे थे ना कि मैं आचरण करतम किं तप्तं परमं तप, मैं क्या ऐसा शुभ कर्म किया है जिसका फलस्वरूप आज मुझे भगवान के दर्शन होने जा रहा है, मैं भी जाऊंगा भगवान का दर्शन करूंगा। और किनका ऐसा सोच था? सुदामा का। सुदामा जब निकले पोरबंदर से घर की ओर, वो भी ऐसा सोचते हुए निकले, अहो में परम भाग्यम उत्तम श्लोक दर्शनम, अहो में परम भाग्यम, मेरा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि आज मैं उत्तम श्लोक का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे ही विद्यापति निकले, और विद्यापति जाते हुए ये सोचते हुए निकले, अहो में खड़ो भाग्य संसी जब कोटि जन्मार्जित पुण्यैक समुत्थितो में खलु चर्म द्रव्यं विलोकयिष्ये जगदादिकंदम। इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करते हुए कथा को विश्राम दिए थे। अहो अहो में खड़ो भाग्य संसी, बहुत सारा 10 श्लोक से वो सोच रहे हैं, ये लास्ट श्लोक है। अहो अहो में खड़ो भाग्य संसी, अहो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, खड़ो भाग्य संसी में बहुत भाग्यवान हूँ। क्यों? क्योंकि जब कोटि जन्मार्जित पुण्य एक समुत्थित, जब कोटि जन्म के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, उसी समय खड़ु चर्म द्रव्यम, उनको भगवान का दर्शन अपने चर्म चक्षु से होता है। चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन करना कितना सौभाग्यशाली बात है, ये सोचने वाली चाहिए, ये सोचने वाली बात है। कोई ऐसा सोच रहे विलोकयिष्ये जगदादिकंदम, जगत आदिकंदम, मैं स्वयं जगत के नाथ, जगन्नाथ जो नीलमाधव के रूप में है, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा सोचते हुए विद्यापति ने निकले। विद्यापति अवंती नगर से निकले। कैसे आए विद्यापति? पता है कैसे आए? कौन सा फ्लाइट में? इंडिगो में। विद्यापति एक रथ के ऊपर आए, रथ लेकर आए, क्योंकि उस समय तो और कोई साधन नहीं था ना, उस समय ना बस था, ना ट्रेन था, ना क्या था, कोई नहीं था। जब राजा के शासन चल रहा था, उस समय रथ ही एकमात्र साधन था, जो कि श्रेष्ठ साधन कहा जाता था उस समय। रथ में जो जाता है वो जैसे आजकल ऑडी गाड़ी में जाता है, वैसा ही। तो रथ में आए, जब आए कितना दूर सोचिए, उज्जैन कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, अवंती नगर कहाँ है, भारत के लोगों को पता चल जाएगा कितना दूर है। सब तो हाथी है ना, तो हम सबको तो मालूम है उज्जैन कहाँ है और उड़ीसा कहाँ है। वो आए, जब आए, आकर बहुत आस्था अतिक्रम करने के बाद सूर्यास्त के समय वो महानदी के तट पर आकर पहुंचे। जब महानदी के तट पर आकर पहुंचे, वो जो दृश्य देखें तो बिल्कुल हैरान हो गए। ये दृश्य आज हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चक्षु तो पवित्र नहीं है ना, इसलिए ये दृश्य हमको दिखाई नहीं देता। वो क्या देखे? सभी लोग वहां जितने भी लोग थे, जिसको भी उन्होंने देखा, उनको कैसे स्वरूप में उनको देखा मालूम है? सभी जीव चतुर्भुजधारी थे। विद्यापति ने ऐसा देखा, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं। आज हमको ऐसा दिखाई देता है? हम देखते हैं किसी को चतुर्भुजधारी?
अगर भी देखेंगे तो क्या होगा? विश्वास नहीं करेंगे। क्या सोचेंगे? अगर हमको दिख गया कोई चतुर्भुजधारी अगर दिख गया तो हम क्या सोचेंगे? जरा बताइए। एलियन। ऐसा ही फैंसी ड्रेस। एक्जेक्टली। एलियन भी नहीं सोच सकते हैं क्योंकि एलियन भी इधर आएगा हमको दर्शन देगा, ये तो हो नहीं सकता। सोचे मेकअप जैसे ओडिया में बोलते हैं ना, चित्रालय। चित्रालय मालूम है? चित्रालय से शायद पेंडिंग होकर ये आया है। चित्रालय सबको मालूम होगा। तो चित्रालय से पेंडिंग होकर आया है। आजकल का हमारा ऐसा ही सोच है ना, आजकल हमारा दिमाग ऐसा ही लगेगा और कुछ नहीं। लेकिन वो देखे सभी जीव सब चतुर्भुजधारी थे। कैसे? देखिए श्लोक में बताया गया है, ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, श्लोक में है। श्लोक में क्या है देखिए, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो ददृशोदरम् जन्मंतरी तमात्मानं बुबुधे दिव्य रूपिणम्। देखिए स्कंद पुराण में ये बात बताया गया है, उत्तरखंड में ये है, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो ददृशोदरम्। सभी लोगों को उन्हें देखा जैसे शंख चक्र गदा पद्मधारी। मतलब धाम में जो रहते हैं वो कैसे है जरा सोचिए। आप धाम वासी है ना, तो सभी शंख चक्र गदा पद्मधारी है। तो अपने आप को हम ऐसा समझना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास शंख चक्र गदा पद्म है तो हम क्या करेंगे? मुझे ये बोलता है मैं चक्र छोड़ दूंगा ऐसा तो होगा ना। तो सब शंख चक्र गदा पद्मधारी उन्होंने ऐसा देखा और क्या सोचे? जन्मांतरितम आत्मनम बुबुधे दिव्य रूपिणम। विद्यापति ने अपने आप ये सोचने लगे, जन्मांतरितम आत्मनम अर्थात मेरा पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि मैं ऐसा रूप कहीं किधर भी देखा नहीं था। लेकिन अगर ऐसा दृश्य हमको दिखाई देगा तो हम क्या सोचेंगे? पुनर्जन्म हो गया। हम तो आप एक जगह पर जाएंगे जहाँ आपको सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर चतुर्भुज दिखाई देंगे तो क्या सोचेंगे? ये तो सोच में आएगा ना, यार हमारा दूसरा जन्म शायद हो गया। तो विद्यापति ने इससे पता चलता है क्या कि विद्यापति अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते होंगे उस समय। जरा सोचिए कितना सौभाग्यशाली। अगर धामवासी ऐसे हैं तो धाम के आराध्य कैसे होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। धाम के आराध्य कैसे होंगे? जो धाम में है, धाम में रहने वाले लोग अगर ऐसे हैं तो धाम के आराध्य का कहना क्या है? तो वो ऐसा सोचकर देखे, जब चतुर्भुज विशिष्ट सभी लोग उनको देखेंगे उस समय उन्होंने क्या किया? रथ से अवप्लुत, रथ से निकल गए, उतर गए। रथ से नीचे उतरने के बाद साष्टांग प्रणाम किए। साष्टांग प्रणाम किए। किनको प्रणाम किए? सभी को, धामवासी को, सभी धामवासी को साष्टांग प्रणाम किए। इसलिए देखिए हमारा वैष्णव वंदना भी ऐसा है, वैष्णव वंदना भी ऐसा है। नीलाचलवासी तो वैष्णव गण, वृंदावन वासी तो वैष्णव गण, सभी धाम की वैष्णव लोग को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो वो प्रणाम किए और उससे आगे गए। ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम तो चुंबक में ले रहे हैं, जितना हमको जरूरत है सुनने की उतना ही हम ले रहे हैं। फिर वहां से आगे गए। जब आगे गए उनको दिखाई दिया, दूर से दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? नील पर्वत, नीलगिरी। जिस पर्वत के बारे में तीर्थयात्री बताया था कि वहाँ वो जो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में नील पर्वत है। नील पर्वत के अंक में गोद में कल्पवृक्ष है, वो जो बताया था। पहले नील पर्वत उनको दिखाई दिया और पास जाते ही उनको और एक चीज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? उन्होंने बताया था नहीं होता है, उन्होंने बताया था, तीर्थयात्री ने बताया था कि उस पर्वत के पास एक पल्ली है, एक गांव है। कौन सा गांव है? सबरपल्ली है।
उन्होंने देखा सवर्पल्ली है, सवर्पल्ली देखा और वहां देखा एक विचित्र बात देखा। सवर लोग, हालांकि वो सवर लोग थे, लेकिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे। और आजकल देखा जाता है कि अगर 4-5 लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आजकल आज का जमाना का स्थिति क्या है? अगर 5-10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? गांव में क्या होता है? हाँ? और क्या करेंगे? गांव में क्या होता है? आपको शायद मालूम होगा। गांव में क्या होता है जब 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं? बस ताश खेलते हैं, है कि नहीं? पत्ते खेलते हैं ना। गांव में ऐसा होता है कि नहीं? सबर लोग, लेकिन वो सबर लोग थे, लेकिन आपस में चर्चा कर रहे थे। वो किन के बारे में चर्चा कर रहे थे? भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो देखा विद्यापति ने देखा, और जब जाकर वहां पहुंचे उस समय देखा बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, और उसी समय उनका जो लीडर थे, सबर पल्ली में जितना भी लोग थे, उनका जो लीडर थे वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं। उनका नाम क्या था? विश्वावसु। वो विश्वावसु आ रहे हैं। जब वो विश्वावसु आ रहे थे, उनके देह से बहुत सुगंध आ रहा था। देखिए वो सबर है, लेकिन उनके शरीर से सुगंध आ रहा है। लेकिन पहले हम क्या सुने थे? मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आ रहा है ना। सुगंध कौन किनके शरीर से आ रहा है? हम सुन रहे देवताओं के शरीर से। इसलिए देवता लोग इधर नहीं आते हैं, एक योजन के ऊपर रहकर उनका हवि स्वीकार करते हैं, लेकिन जगन्नाथ धाम को आते हैं दर्शन करने के लिए। तो विश्वावसु के शरीर से सुगंध निकल रहा था। तब उन्होंने देखा, विद्यापति ने देखा, विश्वावसु को देखकर हैरान हो गया, ये तो सबर है, लेकिन उनके शरीर से इतना सुगंध आ रहा है। हैरान होने वाली बात है कि नहीं? सबर है, लेकिन उनके शरीर से इतना सुगंध आ रहा है। सुगंध कैसे आ रहा था? क्योंकि भगवान की सेवा करते लोग थे, उससे भगवान की सेवा करके वो लौट रहे थे, तो बहुत सुगंध आ रहा था और बातचीत हुआ। विश्वावसु को उन्होंने जब मिला, विश्वावसु ने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं? क्योंकि वो देखने के लिए बहुत सुंदर थे। वो सबर थे, विश्वावसु सबर थे, लेकिन ये कौन थे? ये तो ब्राह्मण थे, विद्यापति ब्राह्मण थे ना। उनके उज्जैन राजा के पुरोहित के भाई थे, ब्राह्मण थे, देखने के लिए बहुत सुंदर थे। तो विश्वावसु ने उससे पूछा आप कौन है? जब उन्होंने बताया कि मैं विद्यापति हूँ। क्यों आया हो? ना मैं नीलमाधव को दर्शन करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही विश्वावसु ने मूर्छित होकर गिर पड़े। क्यों? कोई सोच सकता है क्यों गिर पड़े? ये बात सुनते ही उन्होंने बताया मैं विद्यापति हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अगर आपको ये पता चलेगा कि कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए, हम तो आनंद हो जाएंगे, हमारा तो प्रसन्न हो जाएगा। हम कम से कम एक तो आया है दर्शन करने के लिए, लेकिन विश्वावसु ने मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हुए? कोई सोच सकता है? जरा सोचिए क्यों मूर्छित हो गए? मुझे जितना याद है कि पता था कि इंद्रदुम्न महाराज के मैसेंजर आएंगे, एंड दैट इज द टाइम कि वो भगवान एग्जैक्टली, क्योंकि विश्वावसु को पहले पता था, पहले उनको पता था, बहुत पहले से उनको पता था जब विद्यापति नामक एक ब्राह्मण आएंगे, उनके बाद ही इंद्रदुम्न आएंगे, और विद्यापति जब ठाकुर को दर्शन कर देंगे उसके बाद ठाकुर जी अंतर्हित हो जाएंगे। ये उनको पहले पता था। इसलिए जब देखा विद्यापति आगे और उनसे पता चला कि ये विद्यापति है, उसको मूर्छित होकर गिर गए। तो जरा सोचिए, हालांकि वो सबर थे, लेकिन भगवान के प्रति उनका कितना लगाव था। ये बहुत बहुत टॉप मोस्ट बात है। भगवान के प्रति कितना लगाव था, सुनते ही वो गिर गए मूर्छित होकर। फिर बाद में उनको आश्वासन दिया गया, क्योंकि उनको सब पता था, विश्वावसु को सब पता था, विद्यापति आएंगे जाएंगे, सब बात उनको मालूम था। इंद्रदुम्न आएंगे, यज्ञ करेंगे, ब्रह्मा जी को लाएंगे, ये जो नीलमाधव अंतरित हो जाएंगे, चतुर्था मूर्ति के चतुर्था
विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होंगे, ये सभी बात उनको पता था। लेकिन भगवान का अदर्शन जो विरह उनको बहुत व्यथित कर दिया, इसलिए वो मूर्छित हो गए। और जब विद्यापति ने बताया कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, दर्शन करने की इच्छा है, कहाँ है ठाकुर जी? उसके बाद क्या हुआ था लीला, आप शायद सभी को मालूम होगा। उसके बाद क्या है लीला, पता है कुछ? किसको मालूम है क्या लीला? कैसे दर्शन किए विद्यापति ने? हाथ बांध के लिए। हाँ जी, हाथ बांध के लिए। अच्छा, पहले मुझे बेटी शादी की थी। हाँ जी, पहले मुझे बेटी से शादी की जो है, अच्छा, फिर बोले जो हमको भगवान दर्शन करना है, अच्छा, बोले हमारे घर का फैमिली मेंबर नहीं बैठा सकते हैं, अच्छा। तो बोले अभी आपका पति हो ये गया। बात सभी को शायद मालूम होगा, है कि नहीं? लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है। स्कंद पुराण के उत्कल महात्म्य में ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्र में बहुत सारा चीज है। हाँ, हो सकता है उन्होंने ललिता को शादी किया है, ये हो सकता है। लेकिन ये जो आंख बांध कर लेना, सरसों की पुटली लेना, सरसों गिरते हुए जाना, क्योंकि रास्ता उनको पता नहीं था, बाद में वो जा सके इसलिए सरसों का सहारा लिया, ये सब शास्त्र में नहीं है। ये दूसरी कोई ग्रंथ में शायद हो सकता है, लेकिन वास्तविक वर्णित शास्त्र में कोई नहीं। इसलिए कल मैंने बोल रहा था ना, शास्त्र में बहुत चीज है और शास्त्र में बहुत चीज नहीं है, लेकिन लोक कथा में वो सब प्रचलित हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, शास्त्र में क्या वर्णन है। शास्त्र में वर्णन है, उन्होंने जो प्रकट किया कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूँ, उसी समय विश्वावसु सोच में पड़ गए। उनको मालूम था ना, जरा सोचिए, पहले उनको अगर मालूम था तो कैसे मना करेंगे? अगर मना करेंगे भी वो तो दर्शन करेंगे, क्योंकि वो तो विधि का विधान है, उनको मालूम था ऐसा होने वाला है कि नहीं? तो कैसे मना करेंगे? मना नहीं किए। और क्यों नहीं मना करेंगे? तो उसका दूसरा कारण भी है, क्योंकि विश्वावसु ने सबर थे, विद्यापति क्या थे? ब्राह्मण थे। अगर ब्राह्मण को मना कर देंगे, ब्राह्मण अगर गुस्सा हो जाएंगे तो क्या होगा? साथ दे देंगे ना। ब्राह्मण अगर साथ दे देंगे तो गया, क्या कराया, सब गया। तो ये ऐसा बात करेंगे कभी? इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। उनको पता था, लेकिन बहुत अंतर में बहुत दुख हो रहा था। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अंतर में बहुत दुख है और भय भी है। भय क्या है? दो भाव है, एक है दुख, दूसरा है भय। भय क्या है? अगर मैं उनको मना कर दूं तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे, शायद वो गुस्सा को साथ दे दें, ये भय है। दुख क्या है? दर्शन करना जरूरी है, उनको दर्शन कराऊंगा और भगवान अंतरित हो जाएंगे। तो ये दो भाव से उनको लेकर गए दर्शन कराने के लिए, बाध्य होकर, दूसरा कोई चारा नहीं था उनके पास, बाध्य होकर उनको लेकर गए। और कहां से लिए, किधर से लिए, वो रास्ता कैसा था, ये बात बताया गया है। देखिए, एकैकनरगम्ये च शिलाकण्टकदुर्गमे तमः प्राये पथिगतं बोधयन् वचसा द्विजम्। कैसा रास्ता था? एक नरगम्ये च शिलाकण्टकदुर्गमे, वो रास्ता दुर्गम था। दुर्गम मतलब सुगम नहीं है, सुगम मतलब जिधर आसानी से जा सके कोई, लेकिन वो दुर्गम था, जाना इतना आसान नहीं था। तो क्यों दुर्गम था? क्योंकि शिलाकंटक, बहुत सारा जंगल का रास्ता जैसा होता है, बहुत सारा पत्थर इधर उधर है और कांटा है, बहुत सारा कांटा है। अगर कोई जाएगा तो बिना क्या बोलते हैं, बिना पदत्राण, संस्कृत में बोलते हैं पदत्राण, हम जो चप्पल बोलते हैं, अगर बिना जूता तो कोई जाएगा तो क्या होगा? पैर में कांटा लगेगा, कांटा है, पत्थर है, ऐसा रास्ता है। और कैसा है? एक नरगम्य, वो रास्ते से एक ही आदमी जा सकता है, दूसरा नहीं, मतलब दो आदमी ऐसा मिलकर नहीं जा सकते, एक आदमी जा सकता है। क्यों एक आदमी जा सकता है? क्यों, जरा सोचिए। वो रास्ता ऐसा था, एक आदमी ही जा सकता है। क्यों एक आदमी जा सकता है? क्या कुछ सोच में आ रहा है? कोई बता पाएगा क्यों एक आदमी जा सकता है?
उसका सिद्धांत यही है, क्योंकि जंगल में किधर भी रास्ता नहीं है। आप जो भी जंगल को जाइए, जंगल में किधर भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर रास्ता मिलेगा तो वो रास्ता मिलेगा जिधर होते हुए कोई आदमी जा रहा है, आ रहा है, वो रास्ते ही आपको मिलेगा। जैसे चलते हुए वो रास्ता अपने आप खुल गया होगा, रास्ता जैसे दिखाई देगा, है कि नहीं? तो वो जो जंगल का रास्ता था, उधर कौन जा रहा था? दिल्ली। और तो कोई नहीं ना, सिर्फ वही आदमी जा रहा था, विश्वावसु ही जा रहा था। तो वो अकेला ही जाता था, आता था, जाता था, आता था। वो इसे आते जाते एक रास्ता निकल गया था जंगल के अंदर। तो जंगल के बीचों बीच एक ही रास्ता था, जिस रास्ते से वो एक ही आदमी जा रहा था, आ रहा था। इससे ये भी पता चलता है, जंगल में जो सबरपली था, सबरपली में जितने भी आदमी थे, कोई भी इसको ही पता नहीं था ये रास्ता कौन सा रास्ता है। ये विश्वावसु जा रहे हैं, सेवा करने के लिए जा रहे हैं, बस इतना ही पता था। लेकिन कोई भी उधर नहीं गया था, और दूसरा कोई देखा नहीं था नीलमाधव को। और रास्ता ऐसा क्लियर भी नहीं था, इसलिए बताया गया है, एक एक नरकम में शिला कंटक दुर्गम में एक ही आदमी जा सकता है, और शिला और कंटक का दुर्गम रास्ता है, पत्थर से भरपूर और कांटा से भरपूर रास्ता। और कैसे तमो प्राय पथिगतम बोधन बचसा द्विजम, तमो प्राय बिल्कुल अंधेरा जंगल में, घन जंगल में अगर कोई जाएगा तो सूर्य का किरण अंदर नहीं आएगा, इतना घन जंगल। घन जंगल हिंदी में क्या बोलते हैं? घन जंगल ही बोलते हैं। घने जंगल, घने जंगल में जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है ना, तो घने जंगल में सूर्य का किरण नीचे तक नहीं आ सकता है, इसलिए बिल्कुल अंधेरा जैसा है। उसी रास्ते से वो जा रहा है, बहुत दूर है, और जंगल रास्ता और पहाड़ का रास्ता है। और नील पर्वत के ऊपर है ना ठाकुर जी, वो नीचे सबरपली था, वो रास्ते में जा रहा था। और वैसे ही उनको लेकर गए, विद्यापति को लेकर विश्वावसु ने गए उस रास्ते से, और जाकर भवन को बिठा दिया। देखिए, ये सरसों लेकर जाना, सरसों गिराते हुए जाना, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हाँ, हो सकता है बाद में ललिता से उन्होंने शादी किया है, ऐसा बाद में हो सकता है, लेकिन सरसों लेकर जाना ये नहीं। आप जरा सोचिए, ऐसा हो सकता है अगर कोई आएगा अपने घर, एक अचिन्ह आदमी जिनका कोई परिचय नहीं है, वो आएगा, उनको हम अपनी बेटी दे देंगे तुरंत, हो सकता है क्या? ये तो नहीं है ना। तो वो कैसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। तो ब्राह्मण को सम्मान कर रहे थे विश्वावसु, इसलिए लेकर गए। बाद में आगे पता चलेगा विश्वावसु और विद्यापति के संबंध क्या हो गया मालूम है? उनके बीच क्या संबंध है? हालांकि बाद में तो हमको पता है कि वो ललिता से शादी किया, उनको ससुर बन गए, लेकिन उनके बीच दोस्ती का संबंध था। आगे आएगा ये बात, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है, उनके दोस्ती का संबंध था। लेकिन बाद में विश्वावसु का बेटी को उन्होंने शादी किया, हो सकता है बाद में, हो सकता है स्कंद पुराण में नहीं है, दूसरा शास्त्र में है, हो सकता है। क्योंकि पता चलता है ना, उनके वंशधर ही आज सेवा कर रहे हैं। कौन से वंश में क्या क्या आए हैं बाद में आएगा। तो ऐसे जाकर उन्होंने दर्शन कराया, और दर्शन कराने के बाद शाम होने से पहले लौट आए। शाम को वहां कोई नहीं रहता, शाम होने से पहले ही लौट आए। क्यों शाम होने से पहले लौट आए? हम तो बार बार बता रहे हैं ना, मालूम नहीं। अच्छा, ये तो है। और क्या है? कल शाम के बाद देवता लोग आएंगे पूजा करने के लिए, इसलिए शाम होने से पहले ही वो लौट आए। और एक बात भी, जैसे प्रभु ने बताया, शाम होने से तो अंधेरा, दिन में अगर इतना अंधेरा है तो शाम को क्या होगा? इसलिए शाम होने से पहले। तो इससे ये भी पता चलता है कि विश्वावसु ने रोज जाकर जो पूजा कर रहे थे, शाम होने से पहले वो लौट आते थे। तो उसी तरह विद्यापति को दर्शन कराकर शाम होने से पहले ही वो दोनों लौट आए। और लौट आने के बाद
विश्वावसु के घर विद्यापति ने प्रसाद पाया। जब प्रसाद पाया विद्यापति ने हैरान हो गया, ये जंगल में, ये सबरपल्ली में ऐसा प्रसाद कहाँ से बनाए? ऐसा प्रसाद, दिव्य प्रसाद, खुशबू बहुत खुशबू आ रहा है और बहुत वेराइटीज का प्रसाद है। वो हैरान हो गया कि ये प्रसाद कहाँ से आया जंगल के अंदर, वो जंगल था ना। तो उसी समय विश्वास ने बताया, उन्होंने पूछा ये प्रसाद कहाँ से आया, आपको ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, आपने खुद बनाया या फिर कहाँ से? ये तो जंगल में तो इतना चीज तो दिखाई नहीं देता, कहाँ से लाया? उसी समय विश्वास ने बताया, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बनाया, ये कौन बनाते हैं पता है किसको? उन्होंने बताया कि देवता लोग जो आकर पूजा करते हैं, ये सब देवता लोगों का बनाया गया प्रसाद है। देवता लोग आकर यहाँ नीलमाधव को पूजा करते हैं और जो पूजा करते हैं ये सब भोग लगाते हैं, बहुत चीज लाकर भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लाकर चले जाते हैं, ये सब प्रसाद को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब प्रसाद को मैं लेकर आता हूँ। तो प्रसाद को छोड़कर क्यों चले जाते हैं? ये भी हो सकता है क्योंकि भगवान के भक्त है ना, जो सेवा कर रहे हैं, उनको प्रसाद मिलना चाहिए, इसलिए वो छोड़कर चले जाते थे। और वो प्रसाद को विश्वास लेकर आते थे और सभी उनके जो परिचित लोग है, जो रिश्तेदार है, उनको सब देते थे। और उसी समय विद्यापति को भी दिया। विद्यापति जब प्रसाद पाए वो बिल्कुल एक दिव्य स्थिति में चले गए। हम प्रसाद पा रहे हैं ना, प्रसाद महाप्रसाद की महिमा हम सुनेंगे, ये सीरीज में आएगा। महाप्रसाद कैसा दिव्य है, महाप्रसाद क्यों पाना है, रोज हम महाप्रसाद ही पाना है हमको, महाप्रसाद क्यों दिव्य उस बारे में आएगा। तो जब वो पा लिए, विद्यापति ने पा लिए, तो उनको बहुत सुकून मिला, बहुत तृप्त हो गए। महाप्रसाद में ही वास्तविक तृप्ति है कि नहीं? कौन कौन रोज महाप्रसाद सेवन करता है, हाथ उठाइए। आप सभी लोग महाप्रसाद नहीं सेवन करते हैं रोज? ठीक है, महाप्रसाद के महिमा में उसके बारे में हमको पता चलेगा कि महाप्रसाद कितना दिव्य है। हमको रोज महाप्रसाद ही सेवन करना चाहिए। तो विद्यापति जब ये प्रसाद को सेवन किए तो उनको बहुत आनंद आया, बहुत वो टेस्टी भी था। महाप्रसाद टेस्टी है कि नहीं? बहुत टेस्टी है। क्यों टेस्टी है महाप्रसाद? क्यों टेस्टी है? चाइना सॉल्ट मिलता है इसलिए, चाइना सॉल्ट डाला गया है इसलिए टेस्टी है। और क्या है? और भगवान का उच्छिष्ट है ना, भगवान पाने के बाद वो तो दिव्य हो जाता है, वो स्वाद, उनका स्वाद बढ़ जाता है, ये है। तो वो जब प्रसाद पा रहे थे बहुत आनंद आया। बाद में विश्वावसु ने विद्यापति को समझाया कि आप विश्राम कीजिए, हम कल सुबह फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए और महोदधि को जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखिए शास्त्र में क्या वर्णन है, लेकिन हम आजकल सुन रहे हैं क्या, वो सरसों का पुटली बनाया, छेद किया, तो गिरते हुए गए, ये तो लिखा नहीं है। दूसरा शास्त्र में कोई हो सकता है, लेकिन व्यासदेव के शास्त्र में कोई नहीं। तो विद्यापति को खुद लेकर गए थे दर्शन करा और बोले ठीक है, हम कल सुबह फिर जाएंगे। और उनको एक दिव्य माला प्रदान किए। कौन? विश्वावसु ने भगवान की प्रसादी माला उनको दी। ये माला भी आप रखिए, ये माला और महाप्रसाद भी दिए, माला दिए, महाप्रसाद दिए। ये माला और महाप्रसाद लेकर आप देंगे, किनको देंगे? उन्होंने इंद्रदेव को देंगे। इंद्रदेव को देने के लिए उन्होंने दिया। और उसी समय विद्यापति का इच्छा क्या हुआ था, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। विद्यापति जब वहां भगवान को दर्शन किए, भगवान के प्रसाद पाए, उसी समय विद्यापति के मन में ये सोच आया कि मैं और अवंती नगर नहीं जाऊंगा।
विद्यापति ने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान को छोड़कर कभी भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगी। आप सब भगवान को दर्शन करने के लिए आए हैं इधर, आज आपको यही ठहरना होगा। कौन कौन राजी है आप बताइए? भगवान के पास आए हैं ना, रहना चाहिए। तो विद्यापति ने सोचा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया था ना, पहले जब वो प्रवेश किए थे धाम से प्रवेश करने के बाद ही उनको दिख गया था ना चतुर्भुज सभी लोग, अब भगवान का दर्शन हो गया, प्रसाद भी पा लिया, तो उन्होंने सोच लिया मैं अब नहीं जाऊंगा। और उनके मन में ये बात आ गया कि मैं इधर ही रहूंगा, भजन साधन करते हुए इधर ही अपना प्राण त्यागूंगा। विद्यापति का मन में ऐसा आ गया, इसीलिए विश्व वसु के साथ उन्होंने मित्रता स्थापन किया। ऐसा बताया गया, विश्व वसु के साथ मित्रता स्थापन किया गया, वो उन्होंने किया और सोचा कि मैं ये धाम में रहकर ही मुक्त हो जाऊंगा, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। लेकिन जाना जरूरी था, क्यों? क्योंकि वो राजा उनको भेजे थे ना, जाकर देखकर आओ। तो राजा आज्ञा को पालन करने के लिए आए थे, इसलिए बाध्य होकर उनको लौटना पड़ा। तो बाध्य होकर उन्होंने गए, तो गए और विश्वावसु ने विद्यापति को आश्वासन दिया कि आप जो इधर आए हैं, आप भगवान का दर्शन किए हैं, ये बात मुझे पहले से पता था, जो बात हम पहले चर्चा की है। उन्होंने बताया कि आप इधर आएंगे, नीलमाधव का दर्शन करेंगे, ये सब मुझे पता है, लेकिन एक चीज भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये बात आप राजा को, महाराज को कभी नहीं बताएंगे। क्या बात? उन्होंने बताया, विश्वावसु ने विद्यापति को बताया कि एक बात आप जान लीजिए, लेकिन राजा को नहीं बताऊंगा। आप भगवान का दर्शन किए, आप आकर भगवान का दर्शन किए, लेकिन महाराज दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये बात विश्वावसु को मालूम था, तो उन्होंने विद्यापति को बताया ये बात, लेकिन आप महाराज को कभी नहीं बताएंगे। और विद्यापति को मालूम था ये कैसे, अभी क्या होने वाला था विद्यापति को मालूम था, ऐसा विश्वावसु को मालूम था। विद्यापति के जाने के बाद क्या होने वाला था, ये जो माधव का विग्रह है, माधव का विग्रह तो राजा तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, और स्वर्ण बालू का से वो विग्रह ढक जाएगा, ये बात मालूम था विश्वावसु को। और विद्यापति जाएंगे, वो जाकर राजा को बताएंगे, राजा आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, क्या होने वाला था, ये सब बात मालूम था विश्वावसु को। कैसे मालूम नहीं होगा? जरा सोचिए, जो इतने दिन तक भगवान का सेवा कर रहा था, उनको मालूम नहीं होगा? मालूम था उनको। और बाद में क्या हुआ, विद्यापति अभी लौटने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो लौट रहे थे। किधर जाएंगे? उज्जैन जाएंगे। तो जब निकल गए वहां से, उसी समय शाम का समय था, सायंकाल में हठात क्या हुआ, बालू का थोड़ी झड़, हिंदी में क्या बोलते हैं? सैंडस्टॉर्म जो है ना, सैंडस्टॉर्म जो इंग्लिश बोलते हैं, इधर बहुत होता है। इधर होता है। हाँ, मैं तो उस दिन पूछ रहा था इधर होता है कि नहीं, होता है। हाँ, इधर बहुत होता है। बालू का जो झड़ होता है, स्टॉर्म होता है, तूफान, बालू का तूफान, वहां हो गया ऐसा, बहुत जोर से हुआ, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। और उसी समय बिल्कुल जब ये बालू का झड़ स्टार्ट हो गया, स्टॉर्म स्टार्ट हो गया, उसमें देवता लोग हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? क्योंकि देवता लोग आकर वहां पूजा कर रहे थे ना, पहले हम सुने ना, देवता लोग आकर पूजा कर रहे थे, प्रसाद भोग अवसर कर रहे थे, प्रसाद छोड़कर चले जाते थे। तो उन्होंने जो सेवा करने के लिए आ रहे थे, उसी समय ये झड़ स्टार्ट हो गया। झड़ स्टार्ट हो गया, देवता लोग बिल्कुल हैरान हो गया, अरे क्या हो गया है, क्या हो गया है। देवता लोग को भी कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, बाकी इंद्र के हाथ में सब कुछ है। ये जो इधर बारिश हो रहा है या झड़ हो रहा है, बतास हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो तो सब कंट्रोल तो इंद्र ही है ना, इंद्र तो सब कंट्रोल करते हैं ना।
लेकिन उस समय उनको भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ किनके हिसाब से हो रहा है? इंद्र बस रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मालिक कौन है? मालिक तो भगवान है ना। उन्होंने खुद बताया है भागवतम में। भागवतम में खुद उनका मुख से ये बात आया है। क्या है? मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्र दहत्यग्नि मृत्युश्च मद्भयात्। मद्भयात्, मेरे भय से सब कुछ होता है जगत में। मद्भयात् वाति वातोऽयं, ये जो पवन चलता है, हवा चलता है, स्लो हो या जोर हो, वात्या जैसा हो या फिर स्लो में हो, जो भी हो, मेरे भय से हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है। मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्, सूर्य उनके उत्ताप दे रहे हैं। अभी कितना डिग्री हो रहा है? 42, 45 ऐसे हो रहा है। ये भगवान की इच्छा से, सूर्य तो भगवान की इच्छा से काम कर रहे हैं, है कि नहीं? या सूर्य के लिए ईद का छुट्टी है? हो सकता है सूर्यदेव को अगर बोलेंगे ठीक है मैं भी ईद का छुट्टी लूंगा, मैं भी 5 दिन छुट्टी लूंगा, हो सकता है? भगवान प्रभु हो सकता है। अगर लेंगे तो क्या होगा? अगर सूर्यदेव 5 दिन छुट्टी ले जाएंगे, ठीक है मैं भी ईद का छुट्टी लूंगा, तो क्या होगा? हम लोग का छुट्टी हो जाएगा। इस संसार में कोई भी जीव नहीं बचेगा, सब छुट्टी हो जाएगा सबका। तो मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र, इंद्र भी बारिश करते हैं भगवान की इच्छा से, भगवान को भय करके। वर्षति इंद्र दहति अग्नि, अग्नि भी दहन करते हैं, उनका दाही का शक्ति जो आता है ये भगवान की इच्छा से, भगवान के भय से। और मृत्युश्च मद्भयात्, मृत्यु भी आता है भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से मृत्यु आता है। इसलिए उड़िया में एक कहावत है ना, उड़िया लोगों को पता होगा शायद, जहाँ को रखियो अनंत, तो अनंत अगर किसको रक्षा करेंगे तो कितना ही बलशाली व्यक्ति हो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो मृत्यु दंड दे पाएगा किसको? अगर काल अगर किसको मानना चाहेगा तो कोई भी उनको बचा नहीं पाएगा। भगवान अगर किसको मारने के लिए कोशिश करेंगे तो कोई बचा पाएगा क्या? आकाशवाणी हुआ था, क्या आकाशवाणी हुआ था कंस के लिए? अरे मूर्ख कंस, तुम जिनको इतना प्यार से लेकर जा रहे हो उनके 8वें गर्भ में तुम्हारा मृत्यु है, तुम्हारा काल है। ये बात आकाशवाणी में हुआ था कि नहीं? जब आकाशवाणी में ये बात हुआ, कंस ने जब ये बात को सुना उन्होंने क्या किया? सभी को मालूम हुआ क्या किया? कौन बोल रहे? नहीं, बंदी बाद में किया, पहले क्या किया? वो बच्चे बोलेगी क्या किया पहले? मारने की कोशिश किया। किनको मारने की कोशिश किया कंस ने? देवकी को मारने की कोशिश किया। कैसे मारने की कोशिश किया? अपना तलवार निकालकर देवकी के केस को पकड़कर बिल्कुल गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था उस समय। क्यों? वो सोच रहा था, जैसे हम उड़िया में कहावत है, उड़ू माइले जीवोसरी, उड़िया में कहावत है ना, इसका हिंदी में क्या हो सकता है? हिंदी में क्या इसका? ये तो उड़िया का प्रवाद है ना जी। ना रहेगा बांसुरी, ना रहेगा बांस, 9 बजे की बांसुरी। अच्छा, हिंदी में ऐसा कहावत है, ना रहेगा बांस 9 बजे की बांसुरी। ऐसा सोचते हुए वो अपना तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए प्रस्तुत हो गया। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भगवान किसी को मारने के लिए ठान ले तो उनको कोई बचाएगा? कौन बचा पाएगा? नहीं। तो भगवान तो काल तो उनको मारने वाले थे ना, भगवान तो खुद मारने वाले थे, लेकिन वो प्रयास कर रहा था उसी समय अपनी मृत्यु को हटाने की। उसी समय वसुदेव के बहुत सुंदर प्रवचन है, वसुदेव ने उस समय बहुत सुंदर प्रवचन दिया। इसको मालूम है वसुदेव ने उस समय क्या किया था, क्या कहा था? वसुदेव ने कंस को बताया था उसी समय, कंस को बताया। कंस तो बहुत बड़ा वीर था ना, बहुत बड़ा वीर। वसुदेव ने कंस को बताया, है वीर, आप वीर हो सकते हो, बहुत बड़ा वीर हो सकते हो, लेकिन संसार में जितना भी बड़ा वीर हो, लेकिन वो मृत्यु को नहीं टाल सकता।
वसुदेव ने ये बात बताया। भागवत में 10th कांडो में ऐसा वर्णन है। वसुदेव खुद बताया मृत्यु जन्मवतां वीरं सह देहेन जायते अद्य वा अब्दशतान्ते मृत्यु वै प्राणिनां ध्रुव। वसुदेव ये बात बताया, हे वीर, मृत्यु जन्मवता वीर सह देहेन जायते। जो इस जगत को जन्म लेकर आता है उसके देह के साथ मृत्यु भी है। सह देहेन जायते, देह में है मृत्यु है। कौन सा दिन हमारा मृत्यु होगा, कैसा होगा, ये ऑलरेडी फिक्स है, हमको पता नहीं। किसी मालूम है क्या हम कैसे मरेंगे, कौन सा दिन मरेंगे, किधर मरेंगे, किसी को पता है? लेकिन मरेंगे कि नहीं ये तो ध्रुव सत्य है ना। मरेंगे, कैसे मरेंगे किसको पता नहीं। तो ये जो मरना है किसके हाथ में? हमारे हाथ में है नहीं। ये मृत्यु देवता है। मृत्यु देवता एक प्रतिनिधि है। महाभारत में ऐसा वर्णन है मृत्यु देवता कैसे आए, कैसे ये काम कर रहे हैं, मृत्यु जो दंड दे रहे हैं। चलिए दूसरा बात मैं वो बात बताने की नहीं कोशिश करूंगा क्योंकि वो दूसरा लाइन में चला जाएगा। तो क्या बोल रहा था कि मृत्यु भी भगवान की इच्छा से काम कर रहा है। तो भगवान की इच्छा से सब कुछ काम कर रहा है। तो इसे भगवान को जब दर्शन करके वो लौट रहे हैं उसी समय ये बात मैं बोल रहा था, जब देवता लोग सेवा कर रहे हैं उस समय जो सैंड स्टॉर्म हुआ उससे देवता लोग हैरान हो गए, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उसी समय शून्यवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ। ये आकाशवाणी देवता लोग सब सुने। देवता लोग जब विचलित हो रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुआ। क्या आकाशवाणी हुआ? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, तो टाइम हो गया, कथा तो बंद होने वाला है कथा को तो हम विश्राम देंगे। तो अभी उस समय क्या हो रहा है देखिए, अत्रर्थो भोसुरा जत्रं कर्तुम् अर्हतमाप्लुता अद्य प्रभृति देवस्य दर्शनं दुर्लभं भुवि। उसी समय आकाशवाणी में ये बात सुनाई दिया, सभी देवता लोग ये बात सुनी। क्या सुने? देखिए, अत्रर्थो भोसुरा जत्रं कर्तुम् अर्हतमाप्लुता। सुरा, हे देवगण, अभी तुम जितने भी जत्न करो इस जत्न का कोई भी फल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देवता लोग चाहें तो कुछ बताने के लिए कोशिश करेंगे शायद। तो देवता को ये वाणी बोल रहा है, अत्र अर्थभोसुरा जत्न कर्तुम् अर्हतमाप्लुता। तुम दूसरा प्रयास मत करो। क्यों? अद्य प्रभृति देवस्य दर्शनं दुर्लभं भुवि। अद्य आज से दर्शनं भुवि, ये भुवि में भूलोक में ये नीलमाधव का भगवान का दर्शन अद्य प्रभृति देवस्य दर्शनं दुर्लभम। आज से भूमि पर भूलोक पर भगवान का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ हो जाएगा मतलब क्या है? आज से और दर्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये विग्रह बालुका में डूबने वाले हैं, ये दर्शन नहीं मिलेगा। आज से दुर्लभ हो जाएगा, शून्यवाणी होगा। तो उसी समय हम पहले दिन शायद चर्चा कर रहे थे, शायद किसको मालूम होगा, पहले दिन बता रहे थे भगवान कितने समय तक नीलमाधव के रूप में दिखाई देते हैं और कितने समय तक जगन्नाथ जी के रूप में दिखाई देते हैं। किसी को याद है? बोलना जरूरत नहीं, बस याद है। किसको हाथ उठाइए, याद है? 4-5 याद है, और किसी को याद नहीं? ठीक है, मैं दोबारा भी ये बता दूंगा। सुनिए, भगवान इस जगत में सभी जीव के लिए कैसे सुलभ है, कौन से रूप में सुलभ है और अभी कौन से रूप में सुलभ है। ब्रह्मा जी के आयु के 50 इयर्स, ब्रह्मा जी का आयु कितना है? 100 साल। 100 साल ब्रह्मा जी का आयु है। 100 साल। 100 साल में से 50 साल भगवान इस जगत में नीलमाधव के रूप में जगतवासी को दिखाई देते हैं। पहला 50 साल, और दूसरा 50 साल भगवान नीलमाधव ही अपने दूसरा स्वरूप में, ये जो चतुर्धा मूर्ति हम देख रहे हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी और सुदर्शन, ये चतुर्धा मूर्ति के रूप से ब्रह्मा जी के सेकंड हाफ में इस रूप में जगत को दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो आयु 100 साल कितना लंबी है, याद है किसको? बहुत, मतलब इतना
इतना इतना इतना इतना हाँ लेकिन ये तो हम याद नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए एक आसानी कैलकुलेशन उस दिन हम बताए थे। हाँ वो आसानी कैलकुलेशन क्या है मैं अभी दोहरा देता हूँ सुनिए, क्योंकि उस दिन जब चर्चा हो रहा था उस समय तो इतना ड्यूटीज नहीं थे, सभी को मालूम होना चाहिए। वो आसानी कैलकुलेशन क्या था, ब्रह्मा जी का आयु हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन है कितना ज्यादा कितना लंबा ये पता चल जाएगा। ये अभी चल रहा है कलयुग, उससे पहले था द्वापर युग, उससे पहले था त्रेता युग, उससे पहले था सत्य युग। तो ऐसा 4 युग आता है, सत्य त्रेता द्वापर कली। ये जो 4 युग है, ये चार युग को मिलाकर जब बोलेंगे क्या बोलेंगे, उस 4 युग को एक चतुर्युग या फिर एक दिव्य युग बोलेंगे। तो ऐसे चतुर्युग 1000 चतुर्युग में, 1 सहस्त्र चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, क्या रहेगा, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग। जितना समय है ब्रह्मा जी का एक दिन उतना ही होता है। अब ये चतुर्युग का हिसाब भी बहुत याद होना चाहिए। कलयुग का समय कितना है 4,32,000, ये भी बहुत आसानी से याद रहेगा। कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। उससे पहले द्वापर युग था, द्वापर युग का समय था कलयुग से 2 गुना 8,64,000 वर्ष। उससे पहले था त्रेता युग कलयुग का 3 गुना था 12,96,000 वर्ष। और उससे पहले था सत्ययुग का समय था कलयुग का 4 गुना 17,28,000 वर्ष। कल 10 हाँ टोटल कलयुग का 10 गुना। हाँ तो जरा सोचिए, तो इतना है। हाँ एग्जैक्टली कलयुग का 10 गुना। तो ये है एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग में जितना समय होता है वो है ब्रह्मा जी का एक दिन। वैसे ही ब्रह्मा जी का एक रात भी 1000 चतुर्युग है। वैसे ब्रह्मा जी का सप्ताह, वैसे ब्रह्मा जी के पक्ष मतलब 15 दिन, वैसे ब्रह्मा जी का एक महीना, और वैसे ब्रह्मा जी का 12 महीना से 1 साल होता है। वैसे 100 साल है ब्रह्मा जी के आयु। जरा सोचिए कितना लंबा है ब्रह्मा जी का आयु। तो ब्रह्मा जी का आयु से हम कितने बार जन्म लेंगे ब्रह्मा जी का आयु काल में हम कितना बार जन्म लेंगे। एग्जैक्टली आउट ऑफ कैलकुलेशन। बाहरी में जन्म लेंगे, और साउदी में जन्म लेंगे, उड़ीसा में जन्म लेंगे, किधर जन्म लेंगे पता नहीं, कौन सा शरीर मिलेगा ये भी पता नहीं। तो ऐसा ब्रह्मा जी का आयु जो 100 साल है, 100 साल में से 50 साल भगवान नीलमाधव के रूप में जगतवासी को दिखाई देते हैं, और दूसरा 50 साल भगवान जगन्नाथ के रूप में, ये जो चतुर्धा मूर्ति हम देख रहे हैं, ये चतुर्धा मूर्ति के रूप में भगवान हमको दिखाई देते हैं। हाँ अभी ब्रह्मा जी का दूसरा 50 साल चल रहा है। तो उस समय ये आकाशवाणी हुआ, अत्रक्थ भोसुराजत्रं कर्तुम अर्हतम आवृथा अत्य प्रभृति देवस्य दर्शनम दुर्लभम भुवि। आज से ये भूमि में, भूलोक में भगवान का दर्शन दुर्लभ हो गया सभी के लिए। मतलब उससे भगवान अंतरित हो जाएंगे। आकाशवाणी हुआ, बाद में कैसे प्रकट होंगे ये तो और दूसरा बहुत सुंदर सिद्धांत है, ये तो आगे चर्चा में आएगा। तो ऐसा उनको सुनाई दिया। टाइम भी हो गया, कथा विराम देंगे या आगे बढ़ाएंगे आपके ऊपर। कल छुट्टी है। हाँ अच्छा, कितने समय तक कथा करेंगे मैं आपके ऊपर है, आप सभी जितने को बताएंगे उतना तक लेंगे। मैं तो बताऊंगा जितना वक्त आप बोलेंगे, जितने समय बोलेंगे। हाँ अच्छा, और 2 घंटा करेंगे, कौन कौन राजी है? अच्छा सभी लोग राजी हो, जो जिसमें सभी लोग राजी होंगे वो हम लेंगे। ठीक है, 2 घंटे में सभी लोग राजी नहीं है, ठीक है, और 1 घंटा करेंगे, इसमें सभी लोग राजी नहीं है।
और आधा घंटा करेंगे, इसमें भी सभी लोग राजी नहीं है। अच्छा अभी बंद कर देंगे, इसमें भी लोग राजी नहीं। सामने एक बिल्डिंग है, बीच में कहीं आधा घंटा। अच्छा ठीक है, थोड़ा लेंगे ठीक है, जितना समझ जाएगा। तो उस समय देवता लोग, देखिए जब देवता लोग को ऐसा सुनाई दिया, देवता लोग उस समय क्या किए ये भी हमको पता होना चाहिए। देवता लोग क्या किए, सुनाई देने के बाद देवता लोग सब गए ब्रह्मा जी को मिलने के लिए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको आश्वासन मिल गया। क्योंकि जब भी इस संसार में देवताओं के ऊपर अगर कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो उसका समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने देवता लोग को समझाया, हरि बोल, बातचीत मत कीजिए, सुनिए, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ब्रह्मा जी को जब मिले, ब्रह्मा जी उनको समझाया, देवता लोग को समझाया, नहीं ये विधि का नियम है, ये विधि का विधान है। क्योंकि ब्रह्मा जी को सब तो मालूम है ना, ब्रह्मा जी को उनका चतुर्मुख है, सब कुछ मालूम है उनको, इसलिए उनको विधाता कहते हैं। उनको पता था 50 साल मेरा आयु का 50 साल भगवान इस रूप में दिखाई देंगे और दूसरा 50 साल ये रूप में दिखाई देंगे, उनको पता था। तो ये बात भगवान खुद एक बार बता रहे थे यमराज को, ये बात ब्रह्मा जी को पता था। देखिए कहां से ये सब सिद्धांत है। भगवान एक समय यमराज जी को बता रहे थे कि मैं 50 साल ब्रह्मा जी का आयु का 50 साल इस रूप में रहूंगा और दूसरे 50 साल ये दूसरा रूप हो जाएगा। ये बात ब्रह्मा जी को मालूम था, उन्होंने बताया देवता लोग को कि भगवान एक समय यमराज को ऐसे बताए थे, तो तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो कि भगवान अभी अंतरित हो जाएंगे और सारी जगत के लिए भगवान का ये जो रूप दुर्लभ हो जाएगा और नहीं दिखाई देंगे, लेकिन दूसरा रूप में दिखाई देंगे। उसके लिए समय को प्रतीक्षा करना होगा। आप सभी लोग प्रतीक्षा कीजिए, कौन से रूप में दिखाई देंगे आपको पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को ऐसा आश्वासन दिया। जब आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद सभी देवता वहां से संतुष्ट होकर फिर वापस आ गए अपने लोक पर। कौन से लोग? स्वर्गलोक पर। सभी देवता स्वर्गलोक पर फिर वापस आ गए और वापस इधर ये हो गया। जब विद्यापति ने लौटा, उधर क्या हुआ ये भी सुनेंगे। विद्यापति तो गए ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र को छोड़कर कभी जा रहे हैं अवंतीनगर, उज्जैन जा रहे हैं। जब वो उज्जैन जा रहे थे, उस समय जाने समय विश्व ने क्या दिया था मालूम है? और क्या दिया था? महाप्रसाद और माला, जो माला भगवान का फूल माला। तो ये दो चीज को बहुत जत्न से विद्यापति ले रहे थे, क्योंकि भगवान का सभी चीज भगवान का प्रसाद ही है। ये माला ही भगवान का प्रसाद है ना, इसलिए जब माला हमको पहना जाता है उससे हम माला को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान का फील होता है, ये प्रसाद ही है। भगवान से जो भी चीज निकलता है उसको हम प्रसाद ही समझना चाहिए। प्रसाद ही है, समझना नहीं चाहिए, तो प्रसाद ही है जो भी चीज आता है। तो ये माला और महाप्रसाद निर्मल्य को लेकर जा रहे थे। देखिए क्या बता रहे हैं। निर्मल्य मालं निलक्ष्य माधवस्य सुशोभनम निधाय पाणोरचक्रे कविवेश त्वरन्वितः। निर्मल्य मालं, निर्मल्य और माला, इनके निलक्ष्य माधवस्य, नीलमाधव के निर्मल्य और माला जो कि सुशोभनम बहुत सुंदर थे, वो माला को लेकर अपने हाथ में निधाय पाणो, हाथ में लेकर राजक्रे प्रविवेश त्वरन्वित, अति क्या बोलते हैं, स्पीडली, अति जोर से, मतलब क्विकली जा रहे हैं, क्योंकि राजा ही बेचैन है ना। और तो बहुत पहले बहुत बात भी है, मैं तो छोड़ दिया था, क्योंकि राजा ने सभी लोगों को भेजा था कहाँ वो जगह ढूंढो, और समय भी दिया था 3 महीने के अंदर सब लौट आइए।
तो बहुत लोग गए थे, उनमें से विद्यापति एक थे। बहुत लोग गए थे लेकिन विद्यापति को ही मिला ये जगह, क्योंकि विद्यापति को ये तो भगवान की इच्छा है, विद्यापति भगवान का भक्त है। तो विद्यापति जो जा रहे हैं वो सभी लोग कम दिन में सब वापस आ गए, लेकिन विद्यापति ये जो लीला हो रहा है, विद्यापति अभी लेकर गए, जाकर उनको दिए अति क्षिप्र वेग से, अति क्विकली जाकर त्वरान्वित जाकर राजा के पास पहुंच गए और ये माला और महाप्रसाद को दिए। जब माला और महाप्रसाद को राजा जी देखे तो जरा सोचिए उनका स्थिति क्या होने वाला था, क्या हुआ होगा, क्या क्या है पता है किसको? प्रेम में पूरा विभोर हो गए, क्योंकि भगवान के प्रसाद, हालांकि वो भगवान को देखे नहीं लेकिन भगवान की प्रसाद के रूप में तो भगवान को देख रहे हैं ना, भगवान का पता तो चल गया ना उनको। लेकिन विद्यापति अभी बताएंगे नहीं कि आप जाएंगे आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये बात नहीं बताया, क्योंकि विश्वभूषण ने मना किया था, वो बात नहीं बताओ। तो जब दिया देखिए, तम दृष्ट्वा नृपति सोऽपि समुत्थाय वरासनात् प्रसीद जगदीशति वदन्तिकमभ्यगात्। तम दृष्ट्वा, जब वो देखे महाप्रसाद और माला को जब देखे, सोऽपि समुत्थाय वरासनात्, जो बैठे थे राजा तो बैठते थे अपने सिंहासन पर, जब देखें तुरंत उठ गए। ये उठना जरूरी है, क्योंकि भगवान के प्रसाद को, भगवान का माला की प्रसाद है, प्रसाद को देखकर उठना मतलब सम्मान देना है। तो तुरंत उठ गए। प्रसीद जगदीशेति वदन् अन्तिकम अभ्यगात्। प्रसीद जगदीश इति, जगदीश, हे जगदीश प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए विद्यापति के पास राजा खुद आ गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि विद्यापति ने ठाकुर जी का सम्मान करके लौटा है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में माला है और प्रसाद है। जब माला और प्रसाद को देख लिए राजा को पता चल गया कि हाँ, अभी पता चल गया कि भगवान कहाँ है, तो बहुत आनंद हो गया और तुरंत उठ गए। तो भगवान का माला, भगवान का प्रसाद, ये सब भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। अभिन्न तो भगवान और उनमें से कोई भेद नहीं है। इस चीज को हम सम्मान देना चाहिए। जैसे आज भी देखा जाता है, अगर कोई उड़ीसा वासी को पता चला, पता शायद है, जब कोई प्रसाद पाता है, प्रसाद लेता है तो क्या करता है? पहले प्रसाद ले तो पहले मस्तक में लगाता है कि नहीं? हेमाली हो, फूलमाला हो, जो भी हो। अब शिव मंदिर का जो पतित पावन बाना, पतित पावन ध्वज जो बोलते हैं, उस समय तो हम ध्वज के बारे में बता रहे थे। अगर कोई ध्वज इसके माध्यम से मिल गया तो क्या करते हैं लोग? मस्तक में लगाते हैं। और ये लगाना भक्ति है। अगर कोई नहीं लगाया तो क्या होगा? भगवान के प्रति अवमानना हो जाएगा, तो अपराध हो जाएगा। एक लीला सुनेंगे, सुनने के बाद कथा को विश्राम देंगे। सुनना चाहेंगे? भोग करने तक आप बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक लीला सुनिए, एक पास टाइम है। एक बार एक राजा थे, जगन्नाथ जी के भक्त राजा, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो राजा थे। लेकिन उनके राजभवन में एक विचित्र स्थिति हो रहा था। वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे थे। रात को अगर ठीक से नहीं सो पाएगा कोई, तो उनका क्या हाल होगा जरा सोचिए, है कि नहीं? रात कम से कम तो 6 घंटा तो हमको तो विश्राम लेना चाहिए ना। अगर नहीं सो पाएंगे तो क्या होगा? जैसे मेरा अभी हो रहा है क्योंकि मेरा ये टाइम सेट नहीं हो रहा है। माता जी बोल रहा था, क्योंकि इंडिया का टाइम इस टाइम में 2.5 घंटा डिफरेंस है ना तो टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो रात को अगर कोई ठीक से नहीं सो पाएगा तो उनका क्या हालत होगा जरा सोचिए। और राजा का ऐसा हालत था। लेकिन राजा का प्रॉब्लम क्या था, ये बात में हमको पता चलेगा, धीरे धीरे हम सुनेंगे। राजा का प्रॉब्लम क्या था? राजा जिस रूम में रहते थे उस रूम से एक क्या बोलते हैं, जो खिड़की है ना, खिड़की से एक कोई व्यक्ति हाथ अंदर घुसाकर राजा को भयभीत कर रहा था। आप सो पाएंगे?
और रात को आप सोएंगे, अगर किसी रूम में आप सोएंगे, उस खिड़की के अंदर इतना बड़ा हाथ आएगा, हाथ बढ़ते हुए आपके पास आएगा, आप सो पाएंगे? कोई सो पाएगा नहीं। ऐसा बिल्कुल है, अरे क्या हो रहा है? तो उसने मंत्री को बोला, अरे देखो हमारा ये राजभवन में, ये महल में, ये मेरा जो बेडरूम है, शायद कोई भूत प्रेत है, ये भूत प्रेत कोई है। मंत्री बोला नहीं, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं, आपको दिखाई देगा थोड़ा, मैं तो रात में से नहीं सो पा रहा हूँ ना। तो मंत्री बोला अच्छा ठीक है, एक काम कीजिएगा, बहुत बड़े वो गुणी गारडी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोले तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया मंत्री ने। तांत्रिक को बुलाया, पूजा पूजा किया, जो भी किया उनका जो भी विधि है वो सब किया। करने के बाद वो तांत्रिक भी बहुत धन लेकर चला गया, उनका भी बहुत बड़ा चांस था उस समय। वो बोला हाँ हाँ हाँ, मैं उस भूत को लेकर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी राजा को आराम से सोएंगे, कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसा बोलते हुए बहुत धन लेकर वो चला गया। राजा को सब मालूम है, सुनेंगे बाद में क्या है, राजा को सब मालूम है। तो तांत्रिक को भी कुछ नहीं बोले, ठीक है लेकर जाओ, वो लेकर चला गया। बाद में तो नेक्स्ट डे राजा ने मंत्री को फिर बोला अरे कौन सा तांत्रिक को तुम लेकर आए थे, वो रात को तो फिर वैसा ही हो रहा है, वो भूत को लेकर चला गया ऐसा बोल रहा है, लेकिन अभी रात को तो ऐसे ही हो रहा है। मंत्री बोला रहा है वो तांत्रिक को तो लेकर चला गया था ऐसा बोला। हाँ बोला, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ वो रात को तो वही हो रहा है, वही खिड़की से तो हाथ आ रहा है। तो मंत्री बोला तो क्या करे? राजा बोले देखो एक काम करो, मुझे तो डर लग रहा है, एक दिन तुम मेरे कमरे में सो, मेरे बेडरूम में रात को तुम आज सोकर रहो, और देखो तुम तो शक्तिशाली हो, बलशाली हो, जब वो हाथ घुसाएगा खिड़की के अंदर, एक बहुत बड़ा तलवार लेकर तुम खड़े होकर उस हाथ को एक दंड दो, काट दो। तो ऐसा बोलकर राजा ने मंत्री को उस दिन रात को वहां पर ठहरा दिया, क्या बोलते हैं, रात को रहने के लिए उनको बता दिया। तो जब मंत्री ने रात को वहां रह रहे थे, रात ठीक 12-1 बजे मंत्री ने देखा, मंत्री को नींद हो सकता है क्या रात में? नींद हो पाएगा? अगर आपको पता चल जाएगा कि घर में भूत है, सो पाएंगे? तो वो तो उनको तो रात में नींद नहीं आ रहा था, तो बस वैसा खाली वेट किया था कभी वो हाथ आएगा। देखा बाद में कुछ समय बाद वो 12-1 बजे देखा एक बहुत बड़ा हाथ आया। जब हाथ आया उन्होंने क्या किया, वो जो बहुत बड़ा तलवार लेकर जो खड़ा था, वो शार्प तलवार, एक क्या बोलते हैं, चोट बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलेंगे, चोटी बोलेंगे, एक जो चोट, बहुत जोर से चोट मारा, वो हाथ बिल्कुल कट गया, कट के क्या बोलते हैं रूम के अंदर नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया मंत्री बहुत खुश हो गया, हाँ ठीक है अभी। लेकिन मंत्री को भी थोड़ा चिंता आ गया, अरे भूत का हाथ ऐसा कट गया, कैसे संभव है? भूत का हाथ कोई काट सकता है क्या? काट पाएंगे? भूत का पैर कोई देखा है क्या? वो तो असिडिटी होते हैं ना। मंत्री सोच में पड़ गया, ये कैसा बात है, ये हाथ कट गया कैसा? भूत का हाथ कट गया। तो वो क्या किया, वो हाथ को लेकर तुरंत लेकर रात में लेकर तुरंत लेकर, आज भी एक जगह है बताऊंगा कौन सा जगह, वो लेकर मिट्टी खोद कर वो काट दिया। मतलब ये हाथ बाहर रहने से शायद ये कटा हुआ हाथ भी जाकर किसी को पकड़ ले, बहुत समस्या हो जाएगा, इसलिए वो मिट्टी में उनको क्या बोलेंगे गाड़ दिया। बाद में जब पता चला, देखिए ये बात मैं बताऊंगा। अच्छा, जहां पर वो हाथ उनको क्या बोलते हैं गाड़ दिया गया था, वहां एक क्या बोलते हैं गार्डन था, बगीचा था। तो बगीचा का नाम आज भी है, बगीचा का नाम क्या मालूम है? जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान आज भी है, लेकिन वहां आजकल दूसरा काम हो रहा है। क्या हो रहा है मालूम है? आजकल जो पार्किंग हो रहा है ना,
जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जो जा रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं गाड़ी, कहाँ पे? वही जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में। हाँ पुलिस स्टेशन के पीछे। हाँ, वही 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 जगन्नाथ वल्लभ उद्यान है, तो बहुत गाड़ी पार्क हो रहा है वहां पे। तो वो जगन्नाथ जी का उद्यान है, वहां से जगन्नाथ जी के लिए फूल, तुलसी, ये सब जगन्नाथ जी के लिए वहां से जाता है। लेकिन एक दिन वहां जो माली था, माली जो गार्डनिंग करते हैं, गार्डनर हिंदी में माली ही बोलते हैं, वहां जो माली था, वो माली देखा एक दूसरा पेड़ निकला, दूसरा पेड़, और देखने के लिए बहुत अलग टाइप का है, और वो पेड़ से सुगंध आ रहा है, वो वृक्ष से सुगंध आ रहा है। माली को हैरान, अरे ये कौन सा पेड़ है, यहाँ से इतना सुगंध आ रहा है। तो राजा को बताया गया कि महाराज ये एक ऐसा पेड़ है, ये पेड़ से सुगंध निकलता है, ये वृक्ष से सुगंध निकलता है। राजा बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो वृक्षों को तुम हिफाजत में रखो, जैसे कोई उनको कोई ठोस न पहुंचाए, कोई क्षति न पहुंचाए, रखो। लेकिन जगन्नाथ जी के सेवा के लिए वो यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के बारे में कुछ पता नहीं था उनको। बोले ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन एक अलौकिक घटना वहां हो रहा था। तो रोज रात को उस वृक्ष से कुछ पत्ता तोड़कर कोई ले रहा था। माली ने जब बताया राजा को, महाराज ये वृक्ष आपने मना किया भवन की सेवा में लगाने के लिए, लेकिन रोज रात उस वृक्ष से कुछ पत्ता कोई आकर ले रहा है चोरी करके। महाराज हैरान हो गए, कौन सा वृक्ष है ये, वृक्ष के बारे में पता नहीं और कोई चोरी करके ले जा रहा है। और बाद में पता चला वही पत्ता जाकर जगन्नाथ जी के पास मिलता है। जरा सोचिए, वो पत्ता कोई चोरी करके ले जा रहा है और वो पत्ता मिलता है कहाँ पे? जगन्नाथ के पास मिलता है। जब राजा को पता चला, राजा अपनी हैरान हो गया, कौन ही कर रहा है। तो राजा ने माली को बिल्कुल ताकीद किया, देखो तुम बिल्कुल कड़ा पहरा दो, जैसे कोई भी नहीं ले सके। अगर बाद में कोई लिया तो तुमको हम फांसी दे देंगे, तुमको प्राणदंड देंगे। तो उसी दिन रात में वो बिल्कुल कड़ा पहरा दिया। ठीक है, देखिए आज रात कोई ले रहा है वैसे देख, लेकिन उनको भी नहीं दिखाई दिया। रात को फिर चोरी होगी। जब चोरी होगी, सुबह पता चला कि वो वृक्ष से कोई पता लेकर चला गया। जब पता चला, राजा ने तुरंत ही उस माली को बंद कर दिया, कारागृह में डाल दिया और दंड देने की आदेश दे दिया। उनको कड़ा दंड दीजिए, उनको प्राण दंड दिया जाएगा। और छोटा सा पेड़ को ये संभाल नहीं सकता है, ये क्या मेरा बगीचा को संभालेगा। उसी रात जगन्नाथ जी राजा को खुद आए, खुद दिखा देकर स्वप्न में कहे महाराज आप मेरे प्रिय भक्त हो। वो जो पत्ता ले रहा है, कोई ले रहा है, आप नहीं उनको देख रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा है, वो कौन ले रहा है? वो मैं ले रहा हूं, वो खुद मैं ले रहा हूं। तो वो राजा ने पूछे, अच्छा आपको चोरी करने की क्या, ठीक है आप तो चोरी करते हैं, माखन भगत ये तो चोरी करते थे कभी, ये आदत है, लेकिन ये तो पत्ता चोरी किए हैं, पेड़ का पत्ता चोरी ये क्यों? तो उसी समय जगन्नाथ जी बोले, देखो तुम मेरा बहुत प्रिय भक्त हो, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुमको दंड देना नहीं चाहता हूँ। और ये जो पत्ता निकलता है, ये पत्ता कहाँ से निकलता है मालूम है? ये जो हाथ को गाड़ा गया था ना, ये हाथ किनका था मालूम है? ये हाथ था राजा का। राजा का हाथ था, राजा का हाथ को काट दिया था कौन? मंत्री ने काट दिया था। राजा का हाथ को लेकर वहां गाड़ा गया था। ये हाथ से ये पत्ता निकला था, ये जो पेड़ निकला था, इसलिए ये इतना खुशबूदार है, बहुत सुंदर सुगंध आता है वहां से। और जो माली उसका देखभाल कर रहा था, उनका नाम था दयाना माली। माली का नाम था दयाना माली, इसीलिए इस पेड़ का नाम हो गया। उस दिन से भगवान खुद बताए हैं
इस पेड़ का, इस वृक्ष का नाम आज से क्या है? दयना। मालूम था ये स्टोरी? ये दयना कोई राजा का हाथ, और भगवान उस समय जब उनको स्वप्न में ये बात बताया, तुरंत राजा का नींद टूट गया। राजा का नींद टूटने के बाद उन्होंने देखा अपना हाथ है, जो हाथ कट गया था वो हाथ बिल्कुल बराबर है। तो अभी हम चर्चा करेंगे हाथ को राजा ने क्यों खुद अपने आप कटवाया। ये तो हम नहीं सुने ना, क्यों कटवाया? गोपाल माता को शायद मालूम होगा। आप तो इतना फूल माला सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगे रहे हैं, ये सब बात मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये हाथ क्यों राजा ने अपने हाथ को क्यों कटवाया था? क्योंकि राजा भक्त थे ना, भगवान खुद बता रहे हैं आप मेरे प्रिय भक्त हो। तो राजा भक्त थे। एक दिन रात को, देखिए रात को जो बड़सिंगार वेश होता है भगवान का, बड़सिंगार वेश होने के बाद अगर जगन्नाथ जी के सिर से या गले से अगर फूल माला या वस्त्र कोई भी अगर गिरता है तो उसका पहला अधिकारी है महाराज, राजा गजपति महाराज। वो प्रसाद के रूप में पहले गजपति महाराज को दिया जाता है। तो एक दिन रात में बड़सिंगार वेश करने के बाद एक वस्त्र गिरा था, वो वस्त्र में थोड़ा फूल लगा था, वो वस्त्र गिरा था। तो मैं बता रहा था ना, भगवान से जो भी आ रहा है ये क्या है? प्रसाद है। तो वस्त्र और फूल कुछ गिरा था। उस समय पुजारी लोग सोचे कि ठीक है, अगर ये जगन्नाथ जी से गिर रहा है तो पहले अधिकारी कौन है? महाराज है। तो वो सब लेकर, पुजारी लोग लेकर महाराज से मिले, उस चीज को महाराज को दिए। जब महाराज को देने लगे उस समय महाराज क्या कर रहे थे? उस समय महाराज पसा खेल रहे थे। पसा खेल मालूम है ना, जैसे शकुनी खेल रहा था, पसा खेल रहे थे। वो खेल में इतना प्रवृत्त हुए थे, जो पुजारी लोग आकर उनको प्रसादी दे रहे थे, उससे प्रसादी को उन्होंने अवज्ञा किया था। प्रसादी को उन्होंने अवज्ञा किया था। अवज्ञा करके वो अपने बाएं हाथ से ले लिया था। और जब वो तो खेल में पूरा मशगूल थे, जब खेल खत्म हो गया पुजारी लोग देकर चले गए। वो क्यों सोचेंगे राजा कैसे रखें, क्या करें, वो उनका काम उन्होंने खत्म कर दिया। जब पुजारी लोग चले गए, उनका खेल खत्म हो गया, राजा सोच में पड़ गया, अरे मैं तो प्रसाद के प्रति अवज्ञा कर दिया, प्रसाद को अवमानना कर दिया, इसलिए मेरा ये हाथ रहने लायक नहीं है। मैं ये हाथ को दंड दूंगा, लेकिन अपने हाथ को कैसे दंड देंगे? इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचाया था कि मेरा हाथ को मैं कैसे दंड दूंगा। अभी बात समझ में आ गया? तो घर में बहुत कुछ भी नहीं था, इसलिए तांत्रिक जो लेकर चला गया था, राजा को सब मालूम था, ठीक है बाबा तो लेकर जाओ। तो राजा ने खुद अपने हाथ को दंड देने के लिए ये सब रचाया था। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि भक्त कितना भगवान के ऊपर वो कितना समर्पित है, कि भगवान के प्रसाद के ऊपर अगर इतना भी थोड़ा सा भी अवमान हो जाता है तो अपने आप को अपराधी समझते थे, अपने आप को ऐसा बहुत दंड देते थे। तो वो क्यों भगवान के प्रिय नहीं होंगे? तो आज भी दयाना आज भी भगवान की सेवा में लगता है। मालूम है ना दयाना? किस किस को मालूम है दयाना? जरा बताए, हाथ उठाइए। और किसको मालूम नहीं दयाना? माता जी उस दिन हमने पत्ता देखे थे ना, मंदिर से वो पत्ता जो दिए थे, मैं बोला था ना वो दयाना है। ये जो पत्ता वही राजा के हाथ से वो पत्ता निकला है, वो पेड़ निकला है, इसलिए इतना सुगंध है। अभी भी है? हाँ हाँ, अभी भी चलता है, अभी भी वो दयाना भगवान की सेवा में लग रहा है। दयाना यहाँ मिलता है, अभी है क्या? अभी है माला में, अभी है माला में, माला में सभी भक्त को प्रसाद देखेंगे। दयाना कौन सा चीज है? आज भी देखिए लीला ऐसा आज भी चल रहा है। क्या चल रहा है मालूम है? जगन्नाथ जी आज भी रोज नहीं, एक पर्टिकुलर डेट में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को हर साल आज भी जगन्नाथ जाते हैं वहां चोरी करने के लिए। पता है किसको? पता नहीं? आज भी रोज नहीं, मतलब हर साल, हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को जगन्नाथ आज भी एक प्रथा है। जगन्नाथ जी तो नहीं जा पाएंगे, मदन मोहन जाते हैं।
जगन्नाथ जी की चौड़ी प्रतिमा। मदन मोहन आज भी जाते हैं, उसी दिन वहां से चोरी करके लेते हैं। और शास्त्र में कहा गया है, स्कंद पुराण में क्या कहा गया है देखिए, अगर उस पत्ते को कोई मस्तक पे धारण करता है, प्रसादी के रूप से धारण करता है, मतलब लगाता नहीं, बस प्रणाम करता है, क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट देता है मस्तक पे लगाकर, तो देखिए क्या होता है, गृहीतां मुद्रितच्छाखं विष्णुमुग्धोपकर्षितं सर्वपापो विनिर्मुक्तो वसत् विष्णुपुरे ध्रुवम्। और उसी दिन भगवान को निवेदित ये पत्ता को भी अगर कोई अपने माथा पर स्पर्श करता है, अपनी शिखा पर स्पर्श करता है, तो देखिए अगर महत बुद्धि से, ऐसा नहीं हाथ के हाथ पर नहीं, ऐसा नहीं, प्रेम से अगर कोई स्पर्श करता है तो बोलते हैं सर्प पाप विनिर्मुक्तो वसेत विष्णुपुरे ध्रुवम्। सभी पापों से मुक्त होकर वो किधर जाएगा, विष्णुपुर को जाएगा। तो जरा सोचिए, भगवान को अर्पित पत्ता को अगर हम प्रेम करेंगे, श्रद्धा करेंगे या फिर रेस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, तो हमको ऐसा फल मिलता है। तो भगवान का भक्ति अगर कोई करेगा तो क्या फल मिलेगा, है कि नहीं? अगर कोई भगवान का भक्ति करेगा तो क्या फल मिलेगा? और भक्ति कैसे कर पाएंगे? भक्ति करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति करने के लिए एक ही उपाय है, कलयुग में एक ही उपाय है। क्या उपाय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, सभी लोग भगवान का नाम रोज चैंटिंग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, माला में हम जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम का महिमा तो बहुत है। भगवान की महिमा, अगर भगवान की महिमा तो हम नहीं सुन रहे, भगवान को अर्पित तुलसी के, भगवान को अर्पित दयान की महिमा हम सुन रहे। तो जरा सोचिए ये बात क्यों आया? ये विद्यापति लेकर गए थे जो प्रसादी माला, महाप्रसाद ये जो लेकर गए थे, उसको देकर इंद्रद्युम्न का हाल कैसा है? तो हम सभी लोग भक्ति करना चाहिए, सभी लोग से निवेदन है, सभी लोग रोज नाम जप करना चाहिए। कौन कौन जप कर रहे हैं? हाथ उठाइए। सभी लोग कर रहे हैं। कौन कौन अभी तक शुरू नहीं किए हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, जो जिसने शुरू नहीं किए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, आप लोग नाम कीजिए, क्योंकि नाम करने से कुछ हानि तो नहीं है ना, है कि नहीं? नाम करने से कुछ हानि तो नहीं है ना, तो नाम करने से क्या असुविधा क्या है? तो नाम करना चाहिए, क्योंकि नाम ही भक्ति है। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम में भक्ति करो। कड़ो नस्ते वो गतिरन्यथा। भगवान के नाम के बारे में अगर चर्चा होगा तो कितना समय जाएगा पता नहीं। तो आपसे निवेदन है, भगवान का नाम रोज करना चाहिए। सभी को निवेदन है, सभी लोग नाम कीजिएगा। और माला भी है, जिनके पास माला नहीं है मंदिर से ले सकते हैं, लेकर नाम कीजिए। ठीक है, आज का कथा को यहाँ पर विराम देंगे, विश्राम देंगे, फिर कल से हम आगे जाएंगे। इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या किया बाद में सुनेंगे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद और भक्त वृंद की निताय और प्रमानंदे हरि ओम।